स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। केमिकल काइनेटिक्स और इसके कंटिन्यूएशन में आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर सकते हैं डिटेल में। और उसमें सबसे नंबर 1 होगा रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन। किस तरीके से कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर सकती है, और उसको समझने के लिए हमें समझने होंगे 2 लॉज, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि हमने 11th क्लास में भी स्टडी किया था। जब कोई रिएक्टेंट रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to active mass of the reactant. Active mass means molar concentration, moles per liter. Molar concentration is known as active mass, और जिसको हम लिख सकते हैं, जो भी हमारे सामने सब्सटेंस है, जो भी रिएक्टेंट है, उसके सिंबल को ब्रैकेट में लिखकर। ब्रैकेट के आउट इस रिएक्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है, बट ब्रैकेट में लिखने का मीनिंग है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, लाइक ए changes into B, so rate of reaction will be equal to K active mass of A. K is known as the रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। कैसे है ये रेट कांस्टेंट डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन से? इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। स्मॉल ए मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी मोल्स ऑफ बी रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स, एंड देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू के and product of active masses of reactants each raised to power equal to their number of moles as given in balanced equation. Balanced equation में हर एक रिएक्टेंट के सामने जो नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं वो हर एक एक्टिव मास के पावर की फॉर्म में होंगे। तो ये जो K है दैट इज रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट इक्वल हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन के। So rate of reaction is equal to K rate constant when concentration of A equal to concentration of B equal to 1 m, means unity। जब concentration of reactants unity हो तो जितना भी rate of reaction होगा वही कहलाएगा rate constant और specific reaction rate। तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है डिफरेंस इन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट? नंबर 1, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। लेकिन रेट कांस्टेंट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यूनिटी हो तो जो भी होगा रेट ऑफ रिएक्शन वही होगा रेट कांस्टेंट। इट मींस कि कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने का और डिक्रीज होने का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नंबर 2, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरिएबल। जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता रहेगा, बट रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट एंड नॉट वेरिएबल। पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होगी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के साथ साथ क्योंकि चेंज हो सकता है इसलिए ये बदलता रहता है, और जितनी कंसंट्रेशन होता ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन है, इट इज ओनली थियोरेटिकल एक्सप्रेशन। डायरेक्टली इंडिकेट करता है कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज द ओनली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। बट जब हम एक्सपेरिमेंटली उसी रिएक्शन को करके देखते हैं, और कई बार देखा है, तो पता चलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है एक्चुअली सभी मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड नहीं करता। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो 1 स्टेप प्रोसेस बताता है, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन
एक्सपेरिमेंटली वैल्यू डिफरेंट क्यों है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा रेट लॉ। एक्सपेरिमेंटली किसी भी रिएक्शन के जब रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन एज इट इज सभी कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता, जैसा कि थियोरेटिकली बैलेंस्ड इक्वेशन में दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में हम एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट डिपेंड्स ऑन A terms of concentration of A and B terms of concentration of B. But experimentally it is observed that out of A and B, not all the molecules are used in the reaction. Not all the reactions are not changing their concentration. So उस condition में let out of A moles of A only M moles and out of B moles of B rate of reaction depends only on N moles. A मोल्स में से केवल M मोल्स रिएक्शन कर रहे हैं जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और B मोल्स में से केवल N मोल्स हैं जो कि रिएक्शन को प्रभावित कर रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो रेट होगा, रेट इज इक्वल टू K A पावर M एंड B पावर N, और इसको हम कहेंगे रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन टोटल रेट ऑफ रिएक्शन केवल M और N कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंडिकेट करता है रिलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, एंड इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। K इज रेट कांस्टेंट। तो इस तरीके से डिफरेंस है लॉ ऑफ मास एक्शन में एंड रेट लॉ में। इसका एग्जांपल जैसे रिएक्शन होती है NO2 प्लस फ्लोरीन और रिएक्शन होगी NO2F। तो एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन इसमें रेट होना चाहिए NO2 कंसंट्रेशन पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन पावर 1, बट experimentally it is observed that rate is equal to K NO2 and F2, यानी कि 1 टाइम कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एंड 1 टाइम कंसंट्रेशन ऑफ F2। क्यों है ये डिफरेंस लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ में? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली सिंगल स्टेप होती है कोई भी रिएक्शन, रिएक्शन सभी मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, बट रेट लॉ के अकॉर्डिंगली रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप्स। एक से ज्यादा स्टेप्स में रिएक्शन हो सकती है रेट लॉ के अकॉर्डिंगली। क्यों है? रेट लॉ डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसीलिए NO2 प्लस फ्लोरीन की रिएक्शन को हम इंडिकेट करते हैं कि ये 1 स्टेप में ये रिएक्शन करता है NO2F प्लस F। अब ये NO2 फिर से रिएक्शन करता है फ्लोरीन से और बनाता है NO2F। अब यहां पर जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है और ये रिएक्शन होती है फास्ट। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई भी प्रोसेस 2 स्टेप में हो रहा है और जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट हमें मिल सकता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, और स्लो स्टेप में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी उन्हीं पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर NO2 और F2
ये स्लो स्टेप है और इसके अकॉर्डिंगली ही रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कि आपको किसी भी रिएक्शन के लिए एनी रिएक्शन आपको दी गई है, कोई भी रिएक्शन आपको दी गई है, उसमें आपको लिखना है रेट लॉ इक्वेशन। एक एग्जांपल, इस रिएक्शन में रेट लॉ इक्वेशन इज गिवन एज के N2 concentration 1 and H2 concentration suppose 2। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन की 1 कंसंट्रेशन टर्म पर और हाइड्रोजन की 2 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। ये जो 1 और 2 टर्म्स आती हैं इनको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मीन्स सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स to which concentration terms are raised. Order of reaction is sum of powers to which concentration terms are raised in rate law equation. Rate law equation में concentration terms के ऊपर जो powers हैं, exponentials हैं, उनका sum कहलाएगा order of reaction। तो यहाँ पर order of reaction, इस reaction के लिए हम कहेंगे equal to 1 plus 2 इक्वल टू 3। तो ये रिएक्शन कराएगी 3 ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स आपको कोई दी हुई रिएक्शन के लिए रेट लॉ इक्वेशन दी गई है। आउट ऑफ 1 ओनली 1 मॉलिक्यूल्स जिसपे कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, आउट ऑफ 3 ओनली 2 टर्म्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। इसका मतलब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन और एज पर रेट लॉ इक्वेशन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा 1 + 2 = 3। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।